स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP तासु 3.0 पर। बीपीएससी TRE 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 34 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 33 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 1920 ईस्वी के 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना किसके द्वारा की गई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1920 ईस्वी के 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना की गई थी गॉटफ्राइडर फेडर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिटलर ने अप्रैल 1941 में किस पर अधिकार कर उसे दो भाग सर्बिया एवं क्रोएशिया में बांट दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया में। हिटलर ने अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया पर अधिकार कर उसे दो भागों सर्बिया एवं क्रोएशिया में बांट दिया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस द्वारा साम्यवादी राष्ट्रों को संयुक्त करने हेतु किस संगठन की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्सा पैक्ट। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे अंत में आत्मसमर्पण किसने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी में भारत में चाय किसने संभव बनाया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट फॉर्च्यून ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी आरंभ की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1825 में। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा किनके सिद्धांतों से व्युत्पन्न की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार्डुंग सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व इन देशों ने उठाया था। तो दोस्तों वह देश था भारत, बर्मा तथा इंडोनेशिया ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 देशों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है। जो पंचशील का सिद्धांत नहीं है वह है गुटनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना था कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो गुटनिरपेक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से 9 में से गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी स्टाम्प एक्ट कांग्रेस की न्यूयॉर्क में बैठक कब हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1765 में। स्टाम्प एक्ट आया था 1765 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से था। बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, रूस के साम्राज्य को USSR नाम कब दिया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1923 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। राष्ट्रसंघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था 15 नवंबर 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किसे प्राय राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी भी कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिषद को। राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी भी कहा जाता था परिषद को, यानी कि काउंसिल को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना किसका कार्य था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासभा का। अगला प्रश्न है, सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ की स्थापना कब की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तीन शक्तियों USA, ब्रिटेन और सोवियत संघ के तेहरान सम्मेलन घोषणा
किस काला अवधि में की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1943 में। तेहरान सम्मेलन की घोषणा की गई थी दिसंबर 1943 में। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध द्वितीय में प्रवेश किया था? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1941 का। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।